नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की राजनीति में भगदड़ शुरू होने वाली है। आरजेडी जेडीयू खेमे में भगदड़ होगी। कोई आरजेडी छोड़कर जेडीयू की ओर रुख कर रहा है तो कोई जेडीयू छोड़कर आरजेडी की, और बड़े बड़े नेताओं का नाम है। देखिए, आज हम उन तमाम नामों के बारे में बताने जा रहे हैं। विगत कुछ दिनों के अंदर ही देखिए बड़ी भगदड़ और वैसे नामों का भगदड़ होने वाला है जिसे लोगों ने सोचा तक नहीं होगा कि वह कभी भी इधर से उधर हो सकते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सीधा सवाल लेंगे। सर, सुना है अंदर खेमे चर्चा भी है कि बड़ी भगदड़ होने वाली है आरजेडी और जेडीयू खेमे में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो सब अपने समीकरण के क्षेत्र के समीकरण के लिहाज से इधर से उधर पाला अदल बदल हो रहा है। और ये हर लोकसभा हो या विधानसभा हो, उस चुनाव में आपको दिखाई पड़ता है। लेकिन अभी जो आपको हम बताने जा रहे हैं, आरजेडी में जो नेता के शामिल होने की चर्चा अंदर खाने में सटीक है और लगभग बात हो गई है। तो वैसे में आप समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इन लोगों का कमिटमेंट है। अच्छा, ऐसे लोगों का जो लोग आ रहे हैं, और ये लोग सारे जो है सो अपने अपने क्षेत्र का जो समीकरण है उस लिहाज से ये लोग के विन विन का सिचुएशन इन लोगों के साथ में है। तो अब जैसे आप देख लीजिए कि जो सारे पूर्व हैं, कोई पूर्व विधायक हैं, कोई पूर्व एमपी हैं, कोई पूर्व जो है सो बिहार सरकार के मंत्री हैं। तो ये ऐसे लोग की सूची है जो आरजेडी में शामिल होंगे। अच्छा, तो ये इसमें पहला नाम है आपको रेणु कुशवाहा का। रेणु कुशवाहा जो खगड़िया और या इधर भी चल लीजिए, खगड़िया मधेपुरा इस सब एरिया में उनकी चमक, उनकी पकड़ है। और वो एक्स एमपी रही हैं, बिहार सरकार में मंत्री रही हैं। तो वह ऐसे में वह राष्ट्रीय जनता दल के साथ वो आएंगे और कुशवाहा समाज से हैं, यही हम बात बताना भी चाह रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से आपको एक बड़ी मजबूत शक्ति कुशवाहा का, जो पिछड़ा अति पिछड़ा या इस तरीके की जो बात हो रही है राजनीति में, वह आपको एड ऑन होता हुआ राजद के साथ दिखाई पड़ेगा। कुशवाहा समाज को लेकर, कुशवाहा राजनीति को लेकर अभी तो बड़ा भूचाल आना बाकी है। निशिकांत कुशवाहा है, देखिए पार्टी का गठन करने जा रहे हैं, बड़ा ऐलान कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा, बड़ा बड़ा नाम है। नहीं, देखिए, वो जो कोई भी पार्टी का गठन कर ले, लेकिन ये लोग टेस्टेड हैं। ये लोग, ये रेणु कुशवाहा कोई छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। इस बात को अगर यदि आप ग्राउंड जीरो पर देखिएगा तो समझ में आएगा। ऐसे तो लोकतंत्र है, किसी को भी अधिकार है पार्टी बनाए, सरकार बनाए या जिधर जाना है चले जाए, लेकिन रेणु कुशवाहा एक बड़ा नाम है। इस बात को आपको इत्तेफाक रखना पड़ेगा। और जैसे बोगो सिंह पूर्व एमएलए हैं, बोगो सिंह भी आ रहे हैं। वो इस बार का जो विधानसभा के चुनाव में बहुत ही कम मार्जिन से, हमको लगता है कि 250 के आसपास, 300 के आसपास वोट से वो लूज किए थे। तो वह भी जो है सो इधर आपको राष्ट्रीय जनता दल में वो शामिल होंगे। और उनकी चमक, आप बेगूसराय के इलाके में चलिएगा तो उनकी चमक, उनकी पकड़ दिखाई पड़ती है। और वो किस समाज से आते हैं कहने की अब बात नहीं है, ये समझा जा सकता है। इसी तरह से कौशल यादव, उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव, और एक और बड़ा नाम है जो हम खोलना चाह रहे हैं, वह है पूर्व एमएलसी सलमान रागिब। वह भी लगातार, ये लोग सभी लोग नवादा से आते हैं। तो नवादा में आप देख लीजिए कि सलमान रागिब का आना, पूर्णिमा यादव का आना, कौशल यादव का आना, तो ये लोग जब साथ में आएंगे तो ये नवादा का जो लोकसभा का परिणाम आया, उसके बाद से जो सतर्कता के साथ या पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव लगे हुए हैं वहां पर, तो इस बार जो है सो आपको बदलता हुआ तस्वीर दिखाई पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जो कौशल यादव की हम बात करते हैं तो बार बार हमको बताना पड़ता है कि उनके पिताश्री युगल किशोर यादव भी कभी एमएलए हुआ करते थे उधर से। उनकी माताश्री भी एमएलए हुआ करती थी, गायत्री देवी। तो वो अब उसके बाद से उनकी पत्नी भी जो है सो विधायक हैं, रही हैं। 2015 में कौशल यादव भी थे, उनकी पत्नी भी थी। तो ये बराबर आपको ये समीकरण उधर से दिखाई पड़ रहा है। और मजबूती के साथ ये लोग तेजस्वी के को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए पूरी कमिटमेंट के साथ लगे हुए हैं। तो ये तो आपने आरजेडी खेमे में जो आ रहे हैं उनका बताया, मगर आरजेडी से कुछ बड़े बड़े नाम नीतीश कुमार की पार्टी में भी तो जा रहे हैं। हाँ, नहीं, निश्चित रूप से। अब जैसे विभा देवी का नाम आ रहा है, विभा देवी सिटिंग एमएलए हैं, तो वो जो है सो नवादा से, तो वो उनके जाने की बात है। राजवल्लभ यादव की पत्नी है। तो यह
देखिए यह नाराजगी क्यों हुई है, लोकसभा चुनाव को ही अगर जोड़ करके देखिएगा उसी समय से यह नाराजगी आपको दिखाई पड़ रही है। तेजस्वी यादव या राजद कह लीजिए और विभा यादव के जो देवर लड़े, माने राजवल्लभ यादव के जो भाई लड़े लोकसभा का चुनाव, उसी समय से यह नाराजगी आपको दिखाई पड़ रही है। तो ये आपको बड़ी बात, आपको विभा देवी आपको जेडीयू में जाने की बात कही है। और एक और बड़ा नाम है केदारनाथ सिंह, यह भी बहुत बड़ा नाम है। यह भी आपको छपरा सारण के उधर आप जाइएगा तो यह एक बड़ी इनकी चमक, इनके परिवार की इनकी रही है, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं। तो यह भी जेडीयू में इनके जाने की बात कही जा रही है। यह एक बड़ा नाम है। और एक और है प्रकाश वीर। हाँ, रजौली से विधायक हैं आरजेडी के। हाँ, निश्चित रूप से। तो वह भी उधर की ओर देखिए, क्योंकि यह लोकसभा चुनाव के दरमियान ही यह दिखाई पड़ गया था कि जो नाराजगी तेजस्वी यादव और आरजेडी को लेकर के लोकसभा चुनाव के समय दिखाई पड़ी थी, वही प्रकाश वीर को लेकर के यह बात दिखाई पड़ रही है कि वह भी जो है सो आपको उधर जाने के लिए की तैयारी में है। सर, इधर से उधर लोग पाला बदल रहे हैं, मगर इन नामों में कई बड़े नाम हैं। सर, क्या टिकट फाइनल हो पाएगा? इधर से उधर तो कर रहे हैं। नहीं, देखिए वो स्पेस बनता हुआ दिख भी रहा है। अच्छा, कि आप देखिए जैसे बोगो सिंह की बात, बोगो सिंह के जिनसे हारे वह लोग लोजपा में थे, तो वो लोजपा को वह सीट चली गई, तो अब वो जेडीयू में फिर शामिल हो गए। तो जो पिछली बार लोजपा से वो जीते थे, बोगो सिंह को हराया था उन्होंने, तो वह जेडीयू में शामिल हो गए। तो अब उनके लिए सीट तो वहां बोगो सिंह को दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से अब उनके पास ऑप्शन क्या है, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक है, तो वहां पर बोगो सिंह आरजेडी में शामिल होकर के वहां पर एक कड़ी चुनौती पेश करेंगे। कोई भी होगा एनडीए से या जो भी आए पहलवान, भोगो सिंह की एक अपनी अलग पहचान है वहां उस क्षेत्र। यानी ये जो नाम है, जो बड़े बड़े नाम हैं इधर से उधर हो रहे हैं, सब कुछ तय तमन्ना फाइनल करने के बाद देखिए निश्चित रूप से आप जब कोई बड़ा कदम उठाइएगा, बड़ा स्टेप लीजिएगा, और वो भी चुनाव के समय में, और तो अपने समीकरण के लिहाज से, और हर पार्टी को भी इसकी पहचान है कि कौन सा उम्मीदवार हमारा जिताऊ पहलवान होगा जो जीत करके आएगा। तो राष्ट्रीय जनता दल भी इस पर होमवर्क कर रही है, जनता दल यूनाइटेड भी इस पर होमवर्क कर रही है, और जो भी मजबूत पहलवान जो प्रत्याशी होगा वह आपको इधर से उधर करता हुआ दिखाई पड़ेगा। यह तो कुछ नाम है, अभी अन्य कई नाम भी आपको दिखाई पड़ेंगे आने वाले समय में, जो कि अंदर खाने में जो चर्चा जेडीयू में भी है, आरजेडी में भी है, कि बड़े चेहरे बड़े नाम जो है सो धीरे धीरे आपको, और ये सब कुछ सेटिंग गेटिंग हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कोई कि आरजेडी ही कर रहा है जेडीयू नहीं कर रहा है, जेडीयू भी कर रहा है तो आरजेडी भी कर रही है। एक दूसरे को सहमात का खेल है। यह सहमात का खेल आपको चुनाव आते आते आपको बहुत कुछ लंबा और भी सूची आपके पास में आएगी। और हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं कि आरजेडी के पास कई लोगों की लिस्ट है, कई लोगों की लिस्ट है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है, मंगनी लाल मंडल हैं। वह उनके आने के बाद से जेडीयू में एक तरीके से कहा जाए तो वो सेंधमारी की बड़ी तैयारी हो गई है, और वो आपको चुनाव के समय आपको दिखाई पड़ेगा कि कहां कहां डेंट लगेगा आपको जेडीयू में, एनडीए में। यह बात को मान के चलिए। हाँ, अब लेकिन तब है कि एनडीए भी पूरी तैयारी मजबूती से लगा हुआ है, यह बात समझना पड़ेगा, और आपको बड़ा सिस्टमेटिकली आपको काम करना पड़ेगा। यही बात जो दिखाई पड़ी है। और जनता भी इस बार कुछ न कुछ मूड स्विंग किया है जनता का इस बार। तो आपने सुना, कई नाम इधर से उधर हो रहे हैं, यानी कि आरजेडी और जेडीयू दोनों ही खेमे में भगदड़ होने वाली है। तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।